Okay, so let's start today's class. In previous class, we have discussed about velocity time graph, and I've told you guys velocity time graph. So you can find a number of things. You can find its velocity. You can find its acceleration. You can find you can say the distance covered by the body. सब चीजें आप find कर सकते हैं using a velocity time graph. Now in today's class we will be doing acceleration, and then we will be moving further in this topic. Okay, so आज का जो आपका टॉपिक है that is your acceleration. Now what is the definition of acceleration? Acceleration is basically the rate of change of velocity. ठीक है, so whenever there is a change in the velocity of the body, हम उसको कहते हैं we call it as you can say कि हम उसको जब वो acceleration का नाम देते हैं. And I've told you in previous class as well that whenever you can say कि whenever there is a change in velocity of the body, तो two type की changes जब आपके हो सकते हैं किसी बॉडी के अंदर. Either the velocity can increase or the velocity can decrease. या तो velocity बॉडी की बढ़ सकती है या बॉडी की जो velocity आपकी है वो decrease हो सकती है. There are two types of changes in the velocity that can occur. So because of both the situation, जब body की velocity बढ़ रही हो, in that situation the velocity of body is changing. So we say that the body is accelerating. Similarly, when the velocity of body is decreasing, इस सिचुएशन में भी आपका ये होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें आपका चेंज आएगा और उसको भी हम जो एक्सीलरेशन का नाम देंगे. तो डेफिनेशन जो वेलोसिटी की है वो सॉरी एक्सीलरेशन की है वो मैंने आपको यहाँ बता दी दैट एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और जब भी आप बात करते हैं रेट की तो रेट हमेशा जो है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम होता है. तो दिस इज बेसिकली योर एक्सीलरेशन इज. इसका जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपका ये है दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज in velocity upon time taken. ठीक है, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि यू शुड बी हैविंग टू वेलोसिटीज. तो जब भी वेलोसिटी में आपका चेंज आता है तो वेलोसिटी में जब भी चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यू आर हैविंग टू वेलोसिटीज. एक आपकी वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल वेलोसिटी, एक आपकी कहलाती है फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जो कि आपकी पहले होती है. फाइनल वेलोसिटी आपकी होती है जो कि वेलोसिटी आपकी होती है आफ्टर सम टाइम्स. सो व्हेनेवर वी विल बी कैलकुलेटिंग द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप हमेशा ये करते हैं कि दो आपकी जो वेलोसिटीज हैं उन दोनों वेलोसिटीज को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दीस टू वेलोसिटीज यू विल गेट योर एक्सीलरेशन. आपको जो अपनी एक्सीलरेशन आपकी है वो आपको मिलती है. सो इन टर्म ऑफ सिंबल्स यू कैन राइट एक्सीलरेशन विद सिंपल ए, स्मॉल ए जो आपका है दैट इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन. और इसका आपको जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज दिस वन. ठीक है, एक्सीलरेशन का आपका ये फार्मूला है. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बेसिकली v, ठीक है, अपॉन टाइम. ठीक है, सो ये आपका जो फार्मूला है एक्सीलरेशन का. इसमें नॉर्मली जो v आपका होता है इस v के साथ आप जब इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं, डेल्टा का सिंबल आप बनाते हैं. ये जो सिंबल आपका होता है दिस सिंबल शोज चेंज. टाइम के साथ भी आप इस तरह का सिंबल बनाते हैं तो ये जो आपका सिंबल होता है ये जो ट्रायंगल आपका बनाता है इस ट्रायंगल जो है दिस ट्रायंगल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर चेंज इन वेलोसिटी. इसी वेलोसिटी को जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. वी कैन आल्सो राइट द वेलोसिटी इन दिस वे एज वेल दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस u. ठीक है, तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t. सो ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का. Yes, if you have any question you can ask me now. Sir, you yes sir. सॉरी आवाज नहीं आ रही बेटा आपको मेरी है. सर v वेलोसिटी है, t टाइम में, u क्या है? मैं बता रहा हूँ ज़्यादा. सर कट रही है. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली योर v जो आपका है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, और ये u जो आपका है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आपकी जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, t जो आपका है दैट इज योर टाइम. t जो आपका वो टाइम है और जो स्मॉल a है दैट स्मॉल a इज योर एक्सीलरेशन. ठीक है, ये जो स्मॉल है आपका ये आपका एक्सीलरेशन है. तो ये आपको केस बेसिकली आपका ये होता है कि जब भी आपकी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग
तो उसकी जो मोशन होती है ड्यूरिंग इट्स मोशन उसकी वेलोसिटी में जब आपका वो चेंज आता है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज कि दिया आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और दिस इज योर बेसिकली अ रोड, ये आपका एक रोड है। इस रोड पे जो है ना बॉडी अपनी आपकी जो मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग। सो लेट्स सपोज आपकी जो भी कार है, वट एवर कार दैट यू आर हैविंग, उस कार की जब वो कार आपकी इस पोजीशन के ऊपर है, द कार इज इन दिस पोजीशन, ठीक है, उसकी जो यू कैन से उस पर जो उसकी जो वेलोसिटी है, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू। और लेट्स सपोज कि इसकी जो वेलोसिटी दैट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम ये जो आपकी कार है, दिस कार विल यू कैन से इट विल रीच दिस पॉइंट, ओके। आफ्टर सम टाइम आपकी जो कार है वो यहाँ पहुँच जाएगी। व्हेन द कार रीचेस दिस पॉइंट, इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय v, एंड लेट्स सपोज ये जो इसकी वेलोसिटी दैट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है आपकी वो 50 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो वेलोसिटी में आपकी बॉडी में, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, तभी तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 50 मीटर पर सेकेंड हो गई है। सो ये जो वेलोसिटी में लेट्स सपोज चेंज आया है, इस चेंज के लिए जो टाइम उस बॉडी ने लिया, इट हैज़ टेकन लेट्स सपोज कि 20 सेकेंड्स, ठीक है, इस बॉडी ने 20 सेकेंड्स का टाइम लिया है ताकि इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी बढ़ सके फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टिल 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो आप एक्सेलरेशन जब निकालें तो एक्सेलरेशन निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी आप इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन के लिए यू विल सबट्रैक्ट द टू वेलोसिटीज। इट्स सर जी सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और पहले सर उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा v माइनस u अपॉन t, हाँ, तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिकली आपका जो है ना दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो आप जो चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज करने के लिए आप जो है ना यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंस, आपको इसका डिफरेंस जो है निकालना पड़ता है। तो इसमें आपकी ये जो पहले वेलोसिटी थी, पहले आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो वेलोसिटी आपकी पहले थी दैट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। ये जो वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इसकी बाद में थी। तो जो वेलोसिटी इसकी बाद में दैट इज कॉल्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी। जब भी आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करें, यू विल सब्ट्रैक्ट 50 यानी कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज योर v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज योर 5, जो कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है v माइनस 5 आपने किया, डिवाइडेड बाय टाइम देख लेंगे कि टाइम आपका कितना होता है। टाइम जो आपका था दैट वाज 20, तो आप टाइम यहाँ पे आपने 20 लेंगे और टाइम 20 लेके आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यू विल गेट इट्स वेलोसिटी, सॉरी यू विल गेट इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन की क्या होगी दैट विल बी 45 अपॉन 20, ठीक है, 2.5, तो दैट विल बी अराउंड 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट विल बी द एक्सेलरेशन। तो इसमें आपको ये मैंने जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ लिखा हुआ है, दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेसिकली कॉल्ड इट्स यूनिट। ये जो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपका यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट है और वो एक्सेलरेशन आपने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो वेलोसिटी बॉडी की पहले होती है वो आपकी नीचे वेलोसिटी होती है, जो बॉडी की वेलोसिटी बाद में होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। अच्छा, ऐसा भी हमारे पास हो सकता है, दिस थिंग कैन आल्सो हैपन एज वेल कि लेट्स सपोज के बॉडी आपकी इनिशियली मूव कर रही थी, ठीक है, तो बॉडी वाज इनिशियली मूविंग, ठीक है, और लेट्स सपोज कि बॉडी की जो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी मेरी पहले से मूव कर रही थी और उस वजह उसकी वेलोसिटी दैट वाज योर यू कैन से कि आपकी u थी, दैट वेलोसिटी वाज 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी आपकी पहले जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी। फिर क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक व्हाट विल हैपन, उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी जाहिर सी बात है आपने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सो लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी जब वो 100 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होके 20 मीटर पर सेकेंड पर आ गई,
ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी आपकी वो आ गई। और ये जो चेंज आया वेलोसिटी में, ये भी आपको उसने सेम टाइम दिया 20 सेकेंड्स का। अब इसमें देखो कि आपकी जो वेलोसिटी पहले है, पहले आपकी वेलोसिटी ये है 100 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी इसकी जो 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब इसमें जो बाद की वेलोसिटी वो आपकी कम है। पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई थी उसमें आपकी जो है वो पहले की वेलोसिटी कम थी। तो इसमें भी आप फार्मूला वैसे आप पुट करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई कि आपका इसमें u क्या है और v क्या है। जो वेलोसिटी आपकी किसी बॉडी की पहले आती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। और जो वेलोसिटी बॉडी की बाद में होती है वो आपकी कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। तो उसके बाद आप यू विल सिंपली पुट दीज वैल्यूज इन द फार्मूला। फाइनल वेलोसिटी दैट वाज योर 20, तो आपने इसमें 20 करेंगे और 20 में से फिर आप माइनस करेंगे 100, ठीक है, क्योंकि 20 आपको था दैट वाज योर 20 वाज योर यू कैन से कि आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो आपने फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दिया इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड करेंगे आप इसको टाइम के साथ। टाइम आपके पास यहाँ पर आएगा 20, ठीक है, टाइम विल बी 20 हियर। तो आपने जब इसको माइनस किया तो ये आपका आंसर इस आएगा -80, माइनस किया तो आपका आंसर आएगा -80 और नीचे आपका टाइम 20 रहेगा। और इसको जब इसको डिवाइड करते तो आपकी जो एक्सेलरेशन दैट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, पहले जो आपका आंसर आया था, पहले आपका आंसर आया था +2.5 मीटर पर सेकेंड। पहले जो आपने एग्जाम्पल की थी उसमें आपका आंसर आया था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसमें देखो योर आंसर वाज पॉजिटिव। इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। व्हेन योर एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में आपने बेटा ये याद रखना है कि जब भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो, जब भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। उसको जो है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। हमारी वो एक्सीलरेशन हमारी होती है पॉजिटिव होती है। दूसरा ये जो हमारी एक्सीलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी कॉल इट नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट रिटार्डेशन, ठीक है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट डिसेलरेशन एज वेल, ठीक है, इसको जो है वो डिसेलरेशन भी कहते हैं। ये जो आपकी नेगेटिव एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है, ये आपकी उस वक्त होगी जब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, यानी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक जाहिर सी बात जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो आपकी वो चेंज होगी, वेलोसिटी जो आपकी वो ज्यादा से कम होगी। तो जब भी वेलोसिटी आपकी ज्यादा से कम हो रही होगी उस वक्त आपकी जो एक्सीलरेशन होगी उस बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट एक्सीलरेशन विल बी कॉल्ड योर रिटार्डेशन। उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट डिसेलरेशन एज वेल। उसको हम जो है वो डिसेलरेशन का नाम भी देते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी जो डिसेलरेशन होती है, डिसेलरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो रही होती है, लेकिन आपकी जब एक्सीलरेशन होती है तो एक्सीलरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी आपकी होती है वो आपकी वो बढ़ रही होती है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो चीजें आपने वो याद रखनी है, ठीक है। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन है साइन। अगर आपकी वेलोसिटी के साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो डेफिनेटली जब कोई साइन नहीं होता तो चीज आपकी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब योर एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी जो एक्सीलरेशन है उसके साथ अगर आपका मतलब कि नेगेटिव का साइन लगा है तो दिस नेगेटिव शोज दैट कि वो आपकी जो एक्सीलरेशन वो आपकी डिसेलरेशन है। यूजुअली पेपर में आपके जब क्वेश्चंस आते हैं तो दे डोंट पुट दिस नेगेटिव साइन देयर। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द नेगेटिव साइन देयर वो आपको बता देते हैं कि आपकी जो डिसेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर उसने वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज योर डिसेलरेशन एंड दैट डिसेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड, उसने वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव लिखी होगी, लेकिन सिर्फ उसने आपको बता दिया दैट दिस इज योर डिसेलरेशन, तो आप नेगेटिव साइन जब वहां पे खुद से लगाएंगे, यू विल पुट नेगेटिव साइन ऑन योर ओन टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए नेगेटिव साइन जो आपका वो आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजुअली डिसेलरेशन आपकी होती है उसमें हमेशा नेगेटिव का साइन आपका होता है। ये नेगेटिव साइन जो आपका दिस नेगेटिव साइन इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप और याद रखें कि अगर लेट्स सपोज कि आपकी जो बॉडी है उसकी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है,
अगर तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, और वेलोसिटी जो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन विल आल्सो हैव द सेम डायरेक्शन, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी की डायरेक्शन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी जो आपकी वो इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज बॉडी आपकी मूव कर रही है, और अगर आप उसकी बॉडी की जो है वो उसकी अगर आप लेट्स सपोज ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने से उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो आपकी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन उसकी बेसिकली ऑपोजिट होगी। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और एक्सेलरेशन जो उसकी आपकी वो नेगेटिव होगी जब बॉडी आपकी डिसेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन जो आपकी होती है नॉर्मली उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव का साइन आपको शो करता है, उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम किसी भी चीज की जो इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस? No, sir. Okay. No, sir. So I think you must have just remember this formula. आप definition आपने याद रखनी. You have to remember the definition of acceleration. You have to remember the formula of acceleration, कि आपकी acceleration का formula क्या है. Then you have to remember कि acceleration आपकी होती है वो दो टाइप की आपकी acceleration होती हैं. आपके पास जो है वो positive acceleration होती है, आपके पास जो है वो negative acceleration होती है. और जो आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें जो माइनस का साइन है ये बिल्कुल ये शो नहीं कर रहा कि आपकी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन हम यूज करते हैं तो वो नंबर शो कर रहे होते हैं कि वो नंबर 0 से कम है। लेट्स सपोज अगर आप -1 के बारे में बात करें, अगर आप खाली -1 देखें तो -1 जो होता है दैट शोज दैट -1 इज लेसर देन 0, ये 0 से लेस है। लेकिन फिजिक्स के अंदर जहां पे भी आप माइनस का साइन यूज करेंगे वो माइनस का साइन जो है वो बिल्कुल नहीं बता रहा होगा कि वो क्वांटिटी जो आपकी वो उसकी क्या यू कैन से मैग्नीट्यूड है। क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इस केस में भी जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो आपका 4 ही है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन होता है दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग यू द डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन जो आपका वो डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर तो आपकी नेगेटिव साइन यूज हो रहा है तो वो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव साइन यूज नहीं हो रहा इसका मतलब है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सेलरेशन इज, एंड दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यूजुअली पेपर में हमें जब वो इस तरह से डायग्राम नहीं बनी होती है, बल्कि सेंटेंस हमें दिए होते हैं, एंड फ्रॉम दैट सेंटेंस एंड फ्रॉम दैट यू कैन से जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से जब हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है, खुद देखना होता है हमें कि हमारा जो वो यू कैन से कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और हमारी फाइनल वेलोसिटी कौन सी। तो नॉर्मली सेंटेंस पढ़ के हमें खुद जो है वो आइडिया लगाना है, हमें खुद जो है वो देखना है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, देन वी हैव टू यूज दैट डेटा अकॉर्डिंगली, और उसके लिए फिर हम जब अपना कोई भी जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको जब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस बेटा? ओके, नो क्वेश्चंस। सो लेट डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हम वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी एज वेल। ठीक है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो आपने अपने जर्नल पे आपने करना है। तो पहला न्यूमेरिकल आपका इसमें ये है कि a bus starts from rest and achieves a velocity of 20 meter per second in 10 seconds. Calculate its average acceleration. ठीक है, so this is basically a question. इस क्वेश्चन में they are just given you a sentence कि आपकी एक बस है, that bus starts from rest and achieves the velocity of 20 meter per second in 10 seconds. तो सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल से जब अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले who will tell me its initial velocity? इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली u के साथ। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? 0 मीटर पर सेकेंड। Why 0 मीटर पर सेकेंड? सर वो रेस्ट पे थी ना। यस, वेरी गुड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ बताया हुआ है
अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी कोई चीज़ आपकी रुकी हुई होती है, रेस्ट पर होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब है इस चीज़ में जो आप इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल u, वो आपकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी विल बी योर 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी जो कि बॉडी की होती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है कुछ देर के बाद, इसने बताया था कि द बॉडी द बस अचीव्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी आपकी बाद में होती है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, तो आपका जो v आपका है दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड इन दिस सिचुएशन। टाइम आपको गिवन है, टाइम इज गिवन एज टू बी 10 सेकंड्स, 10 ठीक seconds। है। टाइम आपको 10 सेकंड गिवन है। यू विल यूज योर फार्मूला। फार्मूला पर क्या था कि v जो था आपका दैट, सॉरी एक्सेलरेशन जो आपका था दैट वाज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। दैट वाज योर बेसिक फार्मूला। इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। व्हेन यू पुट इन द वैल्यूज, तो v जो आपके पास था वो कितना आपके पास था, दैट वाज योर 20, तो आपने 20 किया, माइनस किया इसमें से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस किया आपने इसमें 0, डिवाइड कर दिया आपने टाइम के साथ। टाइम आपका 10 सेकंड था, तो 20 पहले माइनस आप 20 पहले आप 0 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 20 अपॉन 10। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे मेरे पास आ रही है दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर that will be the acceleration in this case। तो इस केस में आपकी जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन एनीवन विद दिस? ओके, कॉपी डाउन, इसको कॉपी डाउन कर लें बेटा। सो लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है। तो यू कैन सी कि आपको जो है वो कोई भी डायग्राम नहीं बनी होती, सिंपली जब आपको इस तरीके से मतलब के यू कैन से के सेंटेंसेस गिवन होते हैं एंड फ्रॉम दो सेंटेंसेस आपने जब अपना डेटा भी एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर आपने जब वहां से अपना फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। रब कर दूं उसको मैं? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन 2 में क्या कि आकार ट्रेवलिंग eastwards at 30 meter per second suddenly comes to a halt in 5 seconds. Find its average acceleration। ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल एक्सट्रैक्ट योर डेटा। आपने एक्सट्रैक्ट डेटा करेंगे इसमें। अच्छा, में लिखा हुआ है अ कार इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड एट 30 मीटर पर सेकंड सडनली कम्स टू अ हॉल्ट इन 5 सेकंड्स। सो व्हाट वुड बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन? 30 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि ये देखो कार आपकी यहाँ पे पहले से मूव करी, तो कार वाज इनिशियली मूविंग, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u। तो यहाँ पे आपको जो u है दैट u इज 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा, सडनली कम्स टू अ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है सर? एकदम से रुक जाना। रुक जाना अचानक से। ठीक है, हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जब आपकी 0 मीटर कार थी दैट वाज मीटर विद मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड, सडनली वो रुक गई एंड व्हेन इट सडनली यू नो कम्स टू अ हॉल्ट, कम्स टू अ रेस्ट, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी दैट वेलोसिटी हैज टू बी 0 मीटर पर सेकंड। आपकी जो गाड़ी है वो बाद में जाकर रुक गई थी। एंड दिस होल प्रोसेस टेक्स अ टाइम। उसने कुछ टाइम लिया एंड हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? इट हैज टेकन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड जो है दैट विल बी योर टाइम। तो इससे इस तरीके से आपने सबसे पहले जो अपना वो डेटा बना लेना है कि आपके पास u क्या है, v क्या है एंड हाउ मच टाइम द बॉडी हैज टेकन। आपने ये सब टाइम इसमें नोट डाउन कर लेना है। देन यू विल कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। यू विल फर्स्ट राइट ऑन योर फार्मूला। फार्मूला आपका था v माइनस u अपॉन t।
So that was your सर formula. आंसर आ रहा है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, you will put in your values. ठीक है, आपका ये फार्मूला आ गया, लिख दिया आपने। फार्मूले के बाद आप जो है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो एक्सीलरेशन विल बी v, आपने कितना था, v वॉज योर 0 माइनस 30 अपॉन टाइम आपने डाल दिया इसमें 5 सेकेंड्स का। सो एक्सीलरेशन जो आपको था दैट विल बिकम -30 अपॉन 5। तो एक्सीलरेशन का आंसर क्या आएगा, एक्सीलरेशन का आंसर आप आएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका नेगेटिव साइन आपका है, दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है और दिस बॉडी इज डिसेलरेटिंग, बॉडी जो आपकी है वो डिसेलरेट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर एक्सीलरेशन इज एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दीस न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग यू कैन से एक्सीलरेशन। तो जो न्यूमेरिकल आपका एक्सीलरेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं उन न्यूमेरिकल को जो वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यस बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग? नो? अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आप और याद ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो, अगर आपका बॉडी की वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है कम टाइम के अंदर, इसका मतलब उसकी एक्सीलरेशन आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड के नॉर्मली जब हम कारों की बात करते हैं तो नॉर्मली जब कार्स के या मोटरसाइकिल के आप फीचर्स देख रहे होते हैं तो उनमें एक फीचर्स होता है तो 0 to 100 तो इन यूनिट से 10 सेकेंड, यानी कि गाड़ी की जो स्पीड है, फीचर आपको लिखा होता है 0 to 100 इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो फीचर आपका दिस फीचर शोज कि उस गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज इतनी रैपिडली चेंज होगी, यानी कि गाड़ी आपकी रुकी हुई है तो 0 से 100 मीटर पर सेकेंड यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है, ये स्पीड अचीव करने में योर कार इज टेकिंग 10 सेकेंड। तो ये जो बेसिकली शो करिए कि उसकी एक्सीलरेशन आपकी कितनी है, दैट हाउ क्विकली अ कार कैन एक्सीलरेट। अच्छा, एक्सीलरेशन आपने एक चीज़ और आपने नोट की कि आपकी जो एक्सीलरेशन होती है वो इफ थिंग्स आर स्मॉलर इन मास तो उनकी एक्सीलरेशन आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर चीज़ों का जो मास आपके वो अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपकी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो एक्सीलरेशन होती है वो एक्सीलरेशन में आपकी होती है वो थोड़ी स्लो होती है, यानी यू कैन से उनकी जो एक्सीलरेशन आपकी होती है वो स्लो होती है। सिंपल इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, आपका ट्रैफिक सिग्नल है, उस ट्रैफिक सिग्नल में जो आपका एक ट्रक खड़ा हुआ है, उस ट्रक के साथ जो है वो आपकी एक बस खड़ी हुई है, उस बस के साथ आपकी जो एक कार खड़ी हुई है, उस कार के साथ जो है आपकी एक बाइक वाला खड़ा हुआ है। ठीक है, हैवी बाइक वाला आपका खड़ा हुआ है। ना यू कैन सी कि आपकी जो चारों मतलब कि आपको जो मैंने आपको ये बताया है, ट्रक, बस, कार एंड बाइक, ऑल दीज आर स्टैंडिंग, दे आर ऑल, उन सब की जो वेलोसिटी आपकी है वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। जैसे सिग्नल आपका ग्रीन होगा, यू मस्ट हैव नोटिस कि जो बाइक होती है, बाइक आपकी सबसे पहले जब वो आगे मूव करती है, यानी कि बाइक आपकी जब वो, क्योंकि बाइक का मास आपका कम होता है तो बाइक जो आपकी होती है वो फौरन से क्विकली जो है आपकी एक्सीलरेट करती है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। बाइक के बाद दूसरे नंबर पे आपकी जो वो कार एक्सीलरेट करती है। कार जो आपकी है दैट वुड बी एट सेकंड नंबर, क्योंकि उसमें जो एक्सीलरेशन होती है वो कार्स बस बाइक से जो एक्सीलरेशन कार की होती है वो थोड़ी सी जो है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि उसका मास थोड़ा सा आपका हैवी होता है। बस जो आपकी होती है उसकी एक्सीलरेशन जो होती है वो थोड़ी कार से कम होती है, बस जो आपकी एक्सीलरेट करती है वो कार से भी कम एक्सीलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और जो ट्रक आपका होता है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है, तो वो जो ट्रक आपका जब भी अपनी मोशन स्टार्ट करता है वो हमेशा स्लोली अपनी मोशन स्टार्ट करता है, यानी उसकी जो एक्सीलरेशन में चेंज आता है वो बहुत स्लो चेंज आ रहा होता है। तो दिस शोज दैट कि आपकी जो बॉडीज होती हैं उनकी जो एक्सीलरेशन होती है दैट डिपेंड अपॉन देयर मासेस एज वेल। एक्सीलरेशन जो होती है उन बॉडीज के मासेस के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। बॉडीज का अगर मास आपका ज्यादा होगा तो दे विल एक्सीलरेट मोर क्विकली, वो जल्दी से एक्सीलरेट करेंगे, लेकिन अगर बॉडी का मास जो आपका वो कम होगा सो दे विल मास कम होगा, सॉरी मास ज्यादा होगा तो वो एक्सीलरेट जो आपकी दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सीलरेट। सेम थिंग हैपन व्हेन दे आर स्टॉपिंग एज वेल। अगर लेट्स सपोज अगर आपका मास ज्यादा है तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो बाइक होती है वो आपकी जल्दी स्टॉप होती है एज कम्पेयर टू कार एंड, और आपका जो ट्रक होता है वो तो आपका अगर सेम स्पीड से अगर आप मूव कर रहे हैं, तीनों सारी चीज़ें आपकी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, एंड ट्रक वुड टेक अ लॉन्गर टाइम टू स्टॉप एज कम्पेयर टू एनी अदर डिवाइस, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है। वी विल बी डूइंग दिस नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दिस मीन्स दैट कि आपको जो एक्सीलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होती है इट डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में जो आपका जो बॉडी का मास है दैट काउंट्स अ लॉट। बॉडी का अगर मास आपका ज़्यादा है
तो उसमें जो एक्सेलरेशन आपकी प्रोड्यूस होगी दैट एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर एक्सेलरेशन, आपकी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी का जो मास है आपका वो कम है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मोर रैपिड चेंज इन एक्सेलरेशन, वो आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन आपकी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? No, sir. Okay, I think that's it for today's class. So we'll be leaving it here. In tomorrow's class, inshallah, we will be doing the acceleration of free fall, and then we will be moving on to the last topic of this chapter, that is terminal velocity. दो टॉपिक हमारे ये रह गए हैं. Inshallah, we will be finishing these two topics in the next class. So if you have any question, you can stay, leave your attendance, and then you can leave now.